अनुराग भदौरिया, जो इतने वर्षों से आरोप एआईएमआईएम पर, आप पर, एआईएमआईएम का आप पर है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप मुसलमानों का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन आप मुसलमानों का एम्पावरमेंट नहीं कर रहे। बात है, मैं अपनी प्रोटेस्ट रजिस्टर देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, गलत बात है। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार जो राजनीति होगी, जो वोट पड़ेगा, वो विकास के नाम पे पड़ेगा, यहाँ पे महंगाई के नाम पे पड़ेगा, तो फिर जिन्ना का जिक्र, तो फिर जिन्ना का जिक्र क्यों कर रहे थे? सुन लीजिए, जिन्ना का जिक्र क्यों कर रहे थे अखिलेश यादव या ओपी राजभर या फिर शफीकुर रहमान पर? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा देता है सुबह से लेकर शाम तक जाति धर्म की राजनीति करना। जिन्ना भी इतिहास है हमारे लिए और नाथूराम गॉडसे भी इतिहास है। इन्होंने, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश में, एक ने बंटवारे के लिए काम किया, दूसरे ने पृष्ठभूमि तैयार की। ये वो लोग हैं, ये हमारे एक आदर्श नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों आदर्श हैं, दोनों आदर्श। तो फिर आपके नेता इनका नाम क्यों ले रहे थे? अगर ये भारतीय जनता पार्टी के आदर्श है तो आपके नेता इनका महिमा मंडन क्यों कर रहे थे? तो आपके नेता इनका महिमा मंडन क्यों कर रहे थे? आप एआईएमआईएम के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप एआईएमआईएम का जवाब के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप उसका उत्तर नहीं देना चाहते। मैं संजीव सिंह को भी, क्यों कर रहे हैं भाई? मैं संजीव सिंह को भी लाता हूं, लेकिन गौरव भाटिया, नहीं गौरव जी, ये गलत बात है। गौरव भाटिया उत्तर देना चाहते हैं। गौरव भाटिया उत्तर दीजिए। सुनिए आप मेरी बात गौरव जी, एक एक करके। ये गलत बात है। नहीं, आप जवाब जरूर दीजिए। मैं एक एक करके सब जवाब दीजिए और अपने समय में बोलिए, अपने समय में बोलिए। गौरव भाटिया, अरे मुझसे तो पूछा था आपने। गौरव भाटिया उत्तर दीजिए। केवल गौरव भाटिया, आप उत्तर दीजिए। चुप कराएंगे, जनरेटर को तो देंगे जी। धन्यवाद। गौरव जी, देखिए, मैं समझता हूं ये मांग बिल्कुल जायज है कि 3 विपक्षी पार्टियां बैठी हैं। नंबर में 3 हैं, सीटों में तो हमारे से 15% ही हैं, लेकिन हमें समय नहीं दिया जाएगा तो सबकी बात का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। अब मैं उत्तर देता हूं सबसे पहले सपा की ही बात का। आपको मालूम है आजम खान अंदर क्यों है? किसानों की जमीन हड़पी, इसलिए अंदर है जेल में। ये किसानों का प्रेम बताएंगे। दूसरी बात, आप बताइए जिन्ना कौन लाया? प्रवक्ता वो होता है जो अपने लीडर की बात को बताए, वो नहीं होता है जो लीडर की बात को ही गलत ठहरा दे। यहाँ पे ऐसे प्रवक्ता बैठे हैं जो कह रहे हैं अखिलेश यादव मूर्ख है, उनको नहीं पता कि जिन्ना बोलना है। इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। चुप कराइए इनको, पहले चुप कराइए। अनुराग जी, शांत कराइए। अनुराग जी, फिर जब आप बोलेंगे तब वो बीच में बोलते रहेंगे। आपने क्या किया? आप उनको अपनी बात पूरी रखने दीजिए, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा, फिर संजीव जी के पास जाऊंगा। आप उनकी किताब लिख रहे थे उनके बारे में, आपके नेता उनके साथ, केवल पहले उनके साथ केवल गौरव भाटिया पहले उत्तर देंगे। साथ रहे। देखिए, मैं एक बार रूल्स ऑफ द डिबेट फिर सेट कर दूं। अनुराग जी, जब आप बोलेंगे तो कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, जब गौरव भाटिया बोलेंगे तो कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। इसको हेकलिंग कॉम्पिटिशन नहीं बनाएंगे। गौरव भाटिया, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप दोनों इसको टाइम कर लीजिए ताकि आप दोनों को पता चले कि इक्वल समय दिया गया है दोनों को। गौरव भाटिया अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अनुराग भदौरिया। गौरव भाटिया। गौरव जी, आप पर हमें पूर्ण विश्वास है, लेकिन मैं ये मानता हूं जब सभा के प्रवक्ता बोले तो हम लोग नहीं बीच में बोले, और इसी तरह से हमें भी समय मिलना चाहिए। और 3 पार्टी अगर आरोप लगाएंगी तो उनका जवाब देने का हक है हमारा। लेकिन मैं सपा को इस राउंड में निपटाता हूं। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनको सबक नहीं सिखाएगी जो कहते हैं बीजेपी का टीका? उत्तर प्रदेश के नागरिकों की जान से खेल रहे थे, जो बता रहे थे कि ये टीका सेफ नहीं है, नामर्द बन जाओगे। और देखिए मुलायम सिंह यादव जी क्या जो परिपक्वता है, उन्होंने बेटे की बात नहीं मानी, उन्होंने टीका लगवा लिया। गन्ना किसानों पे आते हैं। आपको पता है जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, बकाया था हजारों करोड़ रुपया, वो किसने पूरा किया? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बकाया भी पूरा दिया और रिकॉर्ड जो है भुगतान किया उत्तर प्रदेश में भी, देश में भी। तीसरी बात, ये वो लोग हैं जो सरकारी बंगले से 200 रुपए की टोटी चुरा लेते हैं। ये जनता को क्या देंगे? ये वो लोग हैं, गायत्री प्रजापति को मंत्री बनाया हुआ था, हटाया फिर बनाया, और वही गायत्री प्रजापति आज जेल की सलाखों के पीछे है कि हमारे बहनों और माताओं के साथ बलात्कार करता है। ये वो लोग हैं जो दुर्गा शक्ति नागपाल को इसलिए हटा देते हैं क्योंकि खनन माफियाओं के साथ मिले होते हैं। ये वो लोग हैं जो पुलिस से आजम खां की भैंसे ढूंढवाते हैं। आज वही पुलिस मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को जेल की सलाखों के पीछे भेज देती। ये फर्क है गुंडा राज से राम राज्य तक, और ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। पूरा 1 मिनट आप बोले, किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया। अनुराग भदौरिया, इसका उत्तर दीजिए। पूरा 1 मिनट अब आप बोलिए। देखिए ये बोलो, आप देखिए झूठ
आज झूठ यहाँ देख लीजिए, गन्ना का अभी भी 4,000 करोड़ रुपया बकाया है जो इन्होंने नहीं दिया। जहां तक ये बात करते हैं कुलदीप सेंगर को बचाते घूम रहे थे, पूरी सरकार लगी थी कुलदीप सेंगर जिसके रेप पे मुकदमा था और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया, बचाते घूमते रहे और चिन्मय स्वामी को तो लास्ट तक बचाते ही रहे लोग। ये वो लोग हैं जहां 21 लाख 20 लाख लगातार 7-8 बार पेपर लीक हो चुका, न जाने कितने लाखों के बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला गया। ये वो लोग हैं जो एसएसपी प्रयागराज यहाँ पे जब यहाँ टीचर भर्ती घोटाला हुआ वो इंक्वायरी कर रहा था, उसको इन्होंने हटा दिया। ये वो लोग हैं जो किसान को रौंदने वाले को, उसके बेटा जिसने किसानों को रौंदने का आरोप है, उसके पिताश्री को देश को गृह राज्य मंत्री बना देते हैं। ये वो लोग हैं जो सरेआम महिलाओं का चिरहरण करते हैं। ये वो लोग हैं जो रात के अंधेरे में दलित बच्ची का अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे अपनी पुलिस इनके इशारे पे कहां ना कहां लोगों को मार देती है। क्या आप गोरखपुर में कैसे मारा गया, पुलिस ने कुछ निर्दोष व्यापारी को हत्या कर दी, इसी तरह विवेक तिवारी को यहाँ पुलिस ने गोली मार के हत्या कर दी। ये वो लोग हैं जिनके राज्य में लगातार चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार अपहरण तेजी से बढ़ा है। ये वो लोग हैं जो यहाँ लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो समाज के अंदर नफरत फैला के राजनीति करना चाहते हैं। चलिए आप दोनों ने एक मिनट काम की नकल, आप दोनों ने एक मिनट नंबर बदल के दोनों ने 1 मिनट बोला। अब निवेदन है मैं संजीव सिंह बहुत शांति से प्रतीक्षा कर रहे हैं। 5 साल से अनुराग भदौरिया जी आपने अपना पक्ष रखा, किसी ने आपको नहीं इंटरप्ट किया। संजीव सिंह जी, क्या उत्तर प्रदेश एक तरफ सपा का ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की जो बात चल रही है और दूसरी तरफ बीजेपी बार बार उसका जिक्र कर रही है, क्या इसी ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में? जी बहुत विनम्रता से आपके डिबेट को सुन रहा था। 5:18 हो गए। रूल्स ऑफ द डिबेट आपने चर्चा की, 18 मिनट तक एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को आपने बैठा रखा। अब थोड़ा आपको भी देखना है कि आप मुझे कितना समय देते हैं। अब यहाँ चर्चा हम करते हैं, हम चर्चा करते हैं जो आपने पूरी जो फेरिस्त रखी। योगी जी की सरकार ने अगर विकास का कार्य किया होता, कुछ भी कार्य किया होता, तो मैं कहता हूं कि जिन्ना का नाम लेने की क्या जरूरत थी। आप विकास गिनाते, लेकिन जिन्ना के बारे में थोड़ा सा इतिहास यहाँ पे गौरव भाटिया जी का कमजोर है, उसको मजबूत कर दूं। 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ। 1931 जिन्ना का जिक्र किसने किया? जिन्ना का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया कि समाजवादी पार्टी ने किया? जिन्नावादी पार्टी है कौन? हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान के भी लोग जानते हैं। ये सुन लीजिए आप, 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ। 1931 में बीएस मुंजे मुसोलिनी से मिलकर आते हैं इटली से, और उसके बाद शाखा का ड्रेस कोड निर्धारित करते हैं। ये वो लोग हैं कि 25 से लेकर 47 तक अंग्रेजों को चिट्ठी लिख करके माफी मांगे और अंग्रेजों के साथ थे और कांग्रेस लड़ती रही। ये इतिहास है।